Hello everyone, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes Standard 8 Subject हिंदी Chapter 2 अंकुर का कमाल। तो पहला पार्ट में हमने देखा था, समझा था कि क्या आया था चैप्टर में, मैंने आपको समझाया था। तो जहाँ पे चैप्टर इनकम्प्लीट है वहाँ से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ। ओपन योर टेक्स्ट बुक हिंदी, पेज नंबर 17। थोड़ी ही देर में सब बस्ती में पहुंच गए और अंकुर को पंक्ति आखिर एक घर के आंगन में जाकर खत्म हो गई। थोड़ी ही देर में बस्ती में सब पहुंच गए और अंकुर जहाँ पे गिरे हुए थे वह घर का आंगन भी वहाँ मिल गया। और दारोगा ने बस्ती के एक आदमी से पूछा, वह किसका घर है? तो पुलिस ने वहाँ एक आदमी से पूछा कि वो घर किसका है? तो प्रताप का। उस आदमी ने जवाब दिया। कौन है प्रताप? बुलाओ उसे, दारोगा ने सख्ती से कहा। सख्ती यानी कि कठोर से पूछा कि उसको वो प्रताप को आप बुलाओ, वो कौन है? दारोगा ने कहा, तो लूट के बारे में इतनी आसानी से सुराग मिल जाएगा। लुटेरे को जरा भी शक नहीं था, पर लुटेरों को पकड़ने के लिए बोरियों से गिरे सरसों के बीज को कैसा कमाल कर दिखाया था। पर लुटेरे को कैसे पकड़ा जाए ये सब सोचते थे, पर सरसों के बीज जहाँ पर सड़क पर पड़े हुए थे उसी से लुटेरे का पता चल गया था। वह लुटेरों को मालूम नहीं था कि आंगन में किसी व्यक्ति की भारी भरकम और रोआबदार आवाज़ सुनकर प्रताप घर से निकला और सामने दारोगा को देखकर हैरान हो गया। बोला, साहब क्या बात है? मेरा नाम ही प्रताप है। तो सिपाहियों ने झटपट प्रताप को जकड़ लिया। तो वहाँ घर में से ज़्यादा आवाज़ आने लगी तो प्रताप बाहर निकला और बोला कि हाँ, मेरा नाम ही प्रताप है साहब, क्या बात है? तो फटाफट सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया। दारोगा ने पूछा, उस रात भोला शंकर अपनी बैलगाड़ी के 4 बोरी सरसों के बीज और दुकानदार का कुछ सामान ला रहा था, तो रास्ते में तुम लोगों ने उसे लूट लिया। उस समय तुम्हारे साथ इस बस्ती में और कौन कौन लोग थे? दारोगा ने पुलिस से पूछा कि उस दिन भोला शंकर के जब अनाज लेने जा रहा था तो उस लुटेरों ने उसको अनाज के दाने की बोरियां उसने लूट ली थी। तो आपके साथ और कौन कौन इस बस्ती में रहता है, मुझे बताओ। तो प्रताप कहता है, साहब हमने किसी को नहीं लूटा। हाफते हुए प्रताप बोला, झूठ मत बोलो, सबूत के लिए सरसों के अंकुर ही काफ़ी है। सामान के साथ लूटी हुई सरसों के बोरियों के बीजों से ही तुम्हें पकड़ने के कामयाब हो सके, दारोगा ने कहा। दारोगा ने प्रताप से कहा कि तुम झूठ मत बोलो। सरसों के जो दाने हैं वो सड़कों पे बिछे हुए थे और सरसों के जो दाने हैं उसमें से अंकुर फूटे निकलते हैं। वहाँ से ही अंकुर के दानों से ही आपका मुझे घर का पता चला। तो आप झूठ मत बोलो कि आपके साथ और कौन कौन है लुटेरों में। पेज नंबर 18। अंकुर देखकर प्रताप की आंखें फटी रह गई। अब कानून से बच निकलना संभव नहीं था, इसीलिए प्रताप ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया यानी कि मान लिया और अपने दूसरे साथियों के नाम भी बता दिए। उसके साथी दूसरी बस्ती में रहने वाले थे। तो प्रताप को बहुत डर लगा और उसने अपना अपराध स्वीकार लिया और उसके दूसरे भी साथी थे, उसके नाम भी दे दिए और वो दूसरी बस्ती में रहते थे। उसके साथी दूसरी बस्ती में रहने वाले थे। दारोगा ने उस बस्ती में जाकर एक कर सबको गिरफ्तार कर लिया और जेल में भेज दिया। लुटेरे को पकड़वाने के लिए भोला शंकर ने जिस सूझबूझ से मुखिया की मदद से थाने में रिपोर्ट की, उसके लिए दारोगा ने भोला शंकर को शाबाशी दी। लुटेरे को भोला शंकर ने मन में जो डर समाया हुआ था अब वह मन से सदा के लिए दूर हो गया। तो इस कहानी के लेखक है चैतन्य।
तो आप सभी को ये कहानी पूरी समझ में आ ही गई होगी। तो यह कहानी का संदेश है, कभी भी छोटी सी लगने वाली बात महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार एक छोटा सा अंकुर एक बड़ा पेड़ खड़ा कर देता है, उसी तरह सभी बातें जो छोटी छोटी है उसे भी महत्वपूर्ण लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे इस कहानी के शब्दार्थ। राशन, राशन यानी कि प्रतिदिन उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री। खेप, खेप यानी कि एक बार का बोझ। धिगदी बांधना यानी कि बहुत घबराना। बुआई यानी कि बोने का काम। अनुमान, अनुमान यानी कि अंदाजा। शक्ति, शक्ति यानी कि कठोरता। स्वीकार यानी कि मान लेना। तो ये हुए शब्दार्थ। तो फिर से आप पूरी कहानी एक बार देखना, शब्दार्थ भी पढ़ना, तो आप सभी को ये कहानी पूरी समझ में आ ही गई होगी। थैंक यू।